सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स पे मेरा नेक्स्ट वीडियो है। तो अब तक हम देख चुके हैं कि जो डिफरेंस है एक टॉपर स्टूडेंट और एक फेल्ड स्टूडेंट का, वो एल्गोरिथम्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एल्गोरिथम्स कैसे डेवलप करें। तो जनरली क्या है, सबसे पहले अभी तक जो स्टडीज़ है उसको हम केवल एक बाहर बाहर से स्टडी करते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम जस्ट बैठ गए, सिट किया, हमने स्टडी किया और इससे हमारा रिजल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं होता, इसको साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल लेवल पे एनालिसिस करें। तो जब आप बैठते हैं तो पढ़ने का मतलब है कि इंफॉर्मेशन, प्रोसेस और एनर्जी, इन तीनों चीज़ों का खेल है पढ़ना। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हमें कुछ एल्गोरिथम्स हम डेवलप करते हैं अपने अंदर, और उन एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने से हमारा आउटपुट या हमारा रिजल्ट आता है। तो पहली बात तो ये जो एक कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट है कि बस आप बैठ गए, किताब खोल के पढ़ लिया, आपने रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इट्स अ मिथ इटसेल्फ। इतना आसान नहीं है रिजल्ट लाना। आप केवल इंफॉर्मेशन के सहारे रिजल्ट नहीं ला सकते, प्रोसेस और एनर्जी की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है, एल्गोरिथम्स की ज़रूरत पड़ती है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, आउटपुट तब जाके आउटपुट आता है। तो ये बात शायद आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे अपने एल्गोरिथम्स को बेटर बना सकते हैं। तो उसका आप एक काम करें, पहला स्टेप तो ये है कि एक प्री प्लान्ड अप्रोच के साथ पढ़ें। प्री प्लान्ड अप्रोच से मेरा मतलब है कि मान लीजिए आप पुली कंस्ट्रेंट पढ़ने वाले हैं। पुली कंस्ट्रेंट ये टॉपिक है एक एनएलएम का। तो ये पहले ही अपने दिमाग में सोचिए कि भाई पुली कंस्ट्रेंट में किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ पीवाईक्यूज आप रेफ़र करें, उसमें देखेंगे पुली में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो पुली कंस्ट्रेशन में क्या है, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसे एक पुली होती है, इसके एंड पे दो मासेस अटैच होते हैं। मास ये मान लीजिए M1, ये मान लीजिए M2। एक सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो इसमें ये जाहिर सी बात है कि पुली के दो एंड्स पे आप मासेस रखेंगे, तो जो भारी मास है वो नीचे जाएगा। मान लीजिए M2 भारी है, तो ये सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। और मान लीजिए यहाँ पे कुछ इसमें टेंशन T1 आया, इसमें टेंशन T2 आया। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है इसमें, आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है, T1 निकालना होता है, T2 निकालना होता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो इसको एक ना ये सोच के पढ़े कि भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेस्ड मैकेनिज्म के तहत काम करें, तो आपकी लर्निंग इफेक्टिव होगी, आपके एल्गोरिथम्स जल्दी बनेंगे और जल्दी आप सीख पाएंगे। तो वैसे बता दो, इसमें जो एक्सेलेरेशन है ये आता है आपका M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी फर्स्ट। नेक्स्ट जो T1 है वो आता है 2M1 M2 जी बाई M1 प्लस M2, और T2 जो है वो आपका डबल ऑफ T1 होता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से आपसे इस तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो जहाँ तक नीट और जेईई मेन की बात है, तो पुली कंस्ट्रेशन में मान लीजिए 9 टाइप्स के क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट टाइप ये आता है। ये मेरे ख्याल से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ वेरिएशन देख लीजिए, ये तो आपने बेसिक प्रोटोटाइप सीखा। अब फिर इसमें देखिए वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। तो वेरिएशन ऐसे आ जाएगा, इसमें मान लीजिए पुली दे दी आपको, यहाँ कहा कि भाई 5 kg यहाँ पे आपने यूज़ किया, ये वाला आपने 10 kg यूज़ किया, पुली यहाँ ऐसे कंस्ट्रेंट कर दिया आपने। तो पूछेगा एक्सेलेरेशन कितना। तो जो हमने प्रीवियस में जो प्रोटोटाइप देखा था, तो एक्सेलेरेशन होता है 10 माइनस 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू जी। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये 5g बाई 15 या g बाई 3 आ जाएगा। सेकेंड T1 निकालेंगे तो ये होता है 2M1 M2G बाई M1 प्लस M2। यहाँ से आपका टेंशन आ जाएगा। ये सोल्व होके आपका आएगा 100G बाई 15। और नेक्स्ट है T2 आपसे पूछे तो T2 विल बी ट्वाइस ऑफ T1, तो ये 200G बाई 15 आ गया। तो आपने देखा होगा मैंने मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के कर लिए। तो ऐसे ही आपको सीखना है। कोई भी मान लो टॉपिक है, तो उस टॉपिक का एक स्टैंडर्ड केस होता है
और उसी केस को बेसिस मान के फिर हम नेक्स्ट उस पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा चेन बन जाता है उन कॉन्सेप्ट का। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो उस पैटर्न की फॉर्म में पढ़ते हैं कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक में 9 पैटर्न्स हैं, फर्स्ट पैटर्न इज दिस। फर्स्ट पैटर्न को फिट करेंगे दिमाग में आराम से, स्लो रह के उसको फिट करेंगे, फिर रिट्रीव करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे बार बार। उसके बाद उस पर सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे। तो धीरे 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 आपका माइंड ब्रेन एल्गोरिथम एक्टिव हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जिस मोमेंट पे इंफॉर्मेशन आपने अनकॉन्शियस माइंड में डाली और उससे निकालनी सीख ली और उसकी प्रैक्टिस कर ली कई बार, तो फिर बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी तकलीफ के परफेक्ट रिटेंशन आपका आता है। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया, बिना किसी सोच विचार के एक लाइन में 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्टेट ऑफ माइंड है कि 5 से 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वहाँ तक पहुँचने के लिए न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो प्रोसेसेस होते हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसको हमें सहन करना होता है। वी हैव टू बियर दैट अप। क्योंकि अगर हम विचलित हो गए, बीच में डिस्टर्ब हो गए, तो वो सारे पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं और फिर हमारा रिजल्ट आ नहीं पाता। तो केवल पढ़ना, केवल बैठ गए आप और किताब खोल ली, उससे नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन बुक में लिखी है, वो जो पैटर्न्स लिखे हैं, वो पैटर्न्स फैच करने पड़ते हैं बुक से कि भाई इस बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसमें से काम की इन्फॉर्मेशन ये है, इस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ऐसे करके हम उन एल्गोरिथम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, जो आप पढ़ रहे हैं खुद दिमाग लगाएं कि इसमें से काम का क्या है, वो क्या चीज़ है जिस पे क्वेश्चन आते हैं, वो कौन से स्किल्स है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होती है। तो खुद का दिमाग इसमें लगा के चलें। और एक हेल्प की तरह कह सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आप एक PYQ साथ में रखें। अगर आपने जो टॉपिक पढ़ लिया उसके PYQ आप सॉल्व कर पाते हैं, तभी समझें आपके एल्गोरिथम्स ठीक हैं, आप ठीक से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर PYQs आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आपको विचार आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, इसका मतलब अभी आपके एल्गोरिथम ठीक से डेवलप नहीं हो पाए, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए। तो सारा खेल यहाँ पे न्यूरल एल्गोरिथम्स का है, माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स का ही है। तो ये मैंने आपसे कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस की कि कैसे हम माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर से समराइज़ करूँगा। तो फर्स्ट स्टेप तो है आप एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी बना के चलें कि भाई हमें प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर नेक्स्ट आप ये करें कि इन्फॉर्मेशन को, जो भी आप पढ़ने वाले हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको 3 तरीके से कैटेगराइज करें: फैक्ट्स, कंसेप्ट्स और ट्रिक्स। 3 तरीके से आप इसको कैटेगराइज करें। फैक्ट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि भाई जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने प्रपोज किया था, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो किसने प्रपोज किया था ये याद करने वाली बात है। वैसे डेस्कार्टेज ने प्रपोज किया था। तो ये जो आंसर है ये आप सोच के या कैलकुलेशंस करके नहीं ला सकते, ये याद ही होना चाहिए आपको। तो जो फैक्ट्स हैं वो सीधे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन से नहीं आएंगे। तो ये शायद आप एग्जांपल समझ पाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा मतलब इसमें आपको चिंतन, मनन, सोचना, विचारना वगैरह करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि कोई ब्लॉक है, वो किसी सरफेस पे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.4, इसका मास 10 kg मान लीजिए। तो कोई पूछे आपसे बताइए इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए जानकारी का यूज तो होगा ही कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एल इंटू एन, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन, वो तो पता ही होना चाहिए। लेकिन तर्क वितर्क की भी प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लॉक क्योंकि रेस्ट में रखा है, ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इस ब्लॉक का कोई टेंडेंसी ही नहीं होगा मूव करने का। और जब टेंडेंसी ही नहीं होगा मूव करने का तो फ्रिक्शन 0 लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन तभी लगता है 2 सरफेसेस के बीच में जब उनमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होती है। इन ऑल अदर केसेस फ्रिक्शन इज 0। तो ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, जिसको आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक का क्वेश्चन। तो ट्रिक में मैंने डिस्कस किया ही था कि मान लीजिए F फोर्स लगाया आपने किसी बॉडी पे H हाइट पे, आपसे फ्रिक्शन पूछा है, तो डायरेक्टली फ्रिक्शन का वैल्यू अगर आप याद रख सके F H/R - K² / R²,
अपॉन 1 प्लस के